Hello friends, good afternoon. Today we discuss very important part in a mole concept, equivalent mass and gram equivalent. बच्चों आज हम ये दो चीजें देखने वाले हैं. फर्स्ट देखेंगे इक्विवेलेंट मास. बहुत बार आपने देखा होगा इक्विवेलेंट मास, लेकिन ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो इक्विवेलेंट मास जो है उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर. तो मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर. तो इसमें बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना पता है. तो अभी हमको देखना क्या है बच्चों कि व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर. तो बच्चों हमारे पास मेनली जो तीन चीजें हैं इसमें हम पकड़ते हैं एसिड्स, बेस और साल्ट. तो वैलेंसी फैक्टर कैसे पकड़ते हैं? इसमें से HCl है, तो यहाँ पर H कितने दे रहा है? एक दे सकता है. HNO3 में H पॉजिटिव कितने दे सकता है? एक. H2SO4 में यहाँ पर दो H पॉजिटिव आयन बन सकते हैं. उसकी वजह से यहाँ पर X का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 2 होगा. H3PO4, उसके बाद में H3PO3 और H3PO4, ये जो है इसमें वैलेंस फैक्टर 1 2 3 हो गए. जब आप केमिकल बॉन्डिंग सीखेंगे और उसमें स्ट्रक्चर निकालना सीखेंगे, मतलब क्या होगा? समझो H3PO4 है, समझो ये आपका फॉस्फोरस है बच्चों. क्या है आपका? फॉस्फोरस. एक डबल बॉन्ड दो, इसमें क्या करो? एक डबल बॉन्ड दो. डबल बॉन्ड दिया, बराबर है, तो कितना बचेगा? ओ H और H. ये क्या हो गया? H3PO2 हो गया. तो यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है उसकी वजह से यहां पर हाइड्रोजन एक ही जा सकता है, मतलब एक ही H पॉजिटिव आयन दिया जा सकता है, और ये जो दो है फॉस्फोरस इनको नहीं निकाल पाएगा. ठीक है, तो इसमें X का जो वैल्यू आएगा बच्चों 1 आएगा. अगर आपने क्या देखा? H3PO3 देखा, तो यहां पर क्या है? O है, तो क्या आएगा? H3PO3. तो यहां पर X का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा. और आपने देखा H3PO4, तो वहां पर क्या होगा? स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा और वहां पर 3 H पॉजिटिव आयन दिए जा सकते हैं, उसकी वजह से X का वैल्यू आएगा 3. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप ये जो वैलेंसी फैक्टर है, ये निकालना चाहेंगे. अभी NaOH है, उसमें OH नेगेटिव आयन कितना बनेगा? एक. यहाँ पर एक, यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर कितने हैं? 3. इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि वैलेंसी फैक्टर. तो अभी आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है बच्चों. क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास. अभी अपन ने क्वेश्चन लिया है बच्चों, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास ऑफ द H2SO4. क्वेश्चन क्या है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? H2SO4 का. H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या है बच्चों? देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास. H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा बच्चों? 2 और ये 32 और ये 64, मतलब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आएगा 92. सही बात है. और उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बच्चों? 2. मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ द H2SO4 कितना आएगा? 49 आएगा बच्चों. दूसरा है NaOH, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH बच्चों. तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40. और उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1. इसका मतलब NaOH का जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या आएगा बच्चों? 40. और साल्ट में देखेंगे अपन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3. अगर Na2CO3 हमने क्या ले लिया? मॉलिक्यूलर मास. तो ये क्या आएगा? 2 है सोडियम 46 प्लस 12 प्लस इसका आएगा 48, ये आएगा 60 और ये 46, मतलब इसका मास कितना आएगा बच्चों? 106. और यहाँ पर पॉजिटिव जो है, क्या बोला है? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन. तो यहाँ पर क्या होगा? 2 चार्ज होंगे, 2 प्लस चार्ज होंगे, तो 2 आएगा. इसका मतलब कितना आएगा? Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास 53 बच्चों. आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट निकाल लो.
चलो अभी देखेंगे हम व्हाट इज मीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट। ये बहुत बार आपको आता है व्हाट इज मीन बाय द ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जो भी मास है उसको अगर इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड किया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर एक क्वेश्चन दिया है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो अगर हमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों, तो मास अपॉन क्या है? फॉर्मूला क्या है हमारा? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट है। अभी यहां पर आराम से देखो बच्चों कि अभी हमने इक्विवेलेंट वेट देखा है। इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। और यहां पर मास कितना दिया है बच्चों? 0.4। आराम से देखो 0.4 मास दिया है। और इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा बच्चों इसका? इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का? 40। और अपॉन क्या रहेगा? NaOH में वैलेंस फैक्टर 1 रहेगा। इसका मतलब 0.4 अपॉन 40 आएगा बच्चों। तो ये कितना आएगा? यहां पर 1 आएगा, यहां पर 10 आएगा, इसका मतलब 0.01 आएगा। कितना आएगा? ग्राम इक्विवेलेंस कितना, इसका कितना आएगा बच्चों? 0.01। समझ लो, स्क्रीनशॉट मार लो इसका एक। चलो बच्चों, हमने क्या देखा था? तो हमने इससे पहले ग्राम इक्विवेलेंस या ग्राम इक्विवेलेंट देखा था। तो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है ये हमने देखा था। इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने वो स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अभी यहाँ पर हम नया जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसे हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी बच्चों। तो नॉर्मेलिटी जो है वो कैपिटल N से दिखाया जाता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट, सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चों, तो हम जिसे प्रॉब्लम करते जाएंगे और क्लियर होता जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है कि एक प्रॉब्लम देख लो। इफ 9.8 ग्राम H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml solution, find normality of solution। देखो बच्चों, तो हमको नॉर्मेलिटी निकालना है। नॉर्मेलिटी में हम सबसे पहले क्या लेते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बच्चों। अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है बच्चों? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब होता है हमको लेना है मास अपॉन मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसको बोलेंगे हम यक्स। क्या बोलेंगे? यक्स बराबर है। और इसके नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर है बच्चों। तो मास अपॉन मोलार मास। तो ये जो यक्स है बच्चों वो कहां पर जाएगा? इसके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा बच्चों। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, अभी बच्चों इसमें वैल्यू पुट करो। मास कितना दिया गया है बच्चों? 9.8। मोलार मास कितना होता है इसका? 98। और वैलेंसी फैक्टर क्या है बच्चों इसका? 2 है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों? 500। इसका मतलब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई। अभी आराम से देखो क्या क्या है। 9.8 अपॉन 98 बराबर है इंटू 2 इंटू 1000 इंटू 500। देखो A0 गया, ये 10 इंटू ये क्या आएगा बच्चों? 98। ये 19 कटेगा और फाइनल में क्या आएगा? 2 नॉर्मल। क्या आएगा? 2 नॉर्मल सॉल्यूशन आएगा बच्चों। तो आराम से समझो, बहुत बच्चों को पता नहीं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास। क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास इनटू इट्स
वैलेंसी फैक्टर बच्चों। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चीज देखो, हमने और एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड आउट द मास। यहां पर हमको क्या निकालना है बच्चों, मास निकालना है। और किसका निकालना है, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन बोला है उसने। क्या बोला है बच्चों, सेमी नॉर्मल। तो सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मेलिटी जो है, वापस से फॉर्मूला देखो, नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में, बराबर है। तो अभी यहां पर हमको क्या करना है कि हमको यहां पर लेना है मास। मास अपॉन क्या आएगा, मोलार मास, बराबर है। और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, ये आपका 500 ml, बराबर है। और इसको क्या होगा, ये जो है मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका, एक्स फैक्टर आएगा इंटू 1000 आएगा, ये आएगा बच्चों। और नॉर्मलिटी सेमी नॉर्मल दिया है, इसका मतलब कितना है, 1/2 है, इजिकल टू मास निकालना है, मास लिखो यहाँ पर, बराबर है। ये मोलार मास को हम डिवाइड में ले लेते हैं। मोलार मास कितना है बच्चों, NaOH का 40 है, बराबर है। और एक्स कितना है उसका 1 है, तो वो आएगा 1। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये 500, और इधर कितना आएगा 1000। तो एक जीरो गया, एक जीरो गया, दूसरा गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तीसरा गया। तो यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, 20। कितना आ रहा है, 20। 20 इधर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 20/2 इजिकल टू क्या होगा बच्चों, मास। इसका मतलब मास कितना है बच्चों, 10 ग्राम। मतलब अगर हमने क्या ले लिया बच्चों, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन लिया 500 ml, तो उसमें NaOH कितना रहेगा बच्चों, 10 ग्राम रहेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो पूछी जाती है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, क्या पूछा जाता है बच्चों, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, ऐसा पूछा जाता है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का जो रिलेशन वो है, ये है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू आपका वैलेंसी फैक्टर, मतलब एक्स। वो कैसा था देखो, नॉर्मेलिटी का आपका क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब क्या है बच्चों, मास अपॉन मोलार मास इनटू एक्स अपॉन वॉल्यूम। अगर बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, इतना अगर ये ले लेते हैं, ये अगर लेते हैं, तो मास अपॉन मोलार मास क्या हो गया बच्चों, मास अपॉन मोलार मास क्या हो गया आपका, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं हम, मोलरिटी। इसको क्या बोलेंगे हम, मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर इंटू एक्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोलरिटी इंटू एक्स। तो बहुत इजी है बच्चों, बहुत बार पूछते हैं फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ द टू मोलार सॉल्यूशन। अभी इसमें सिर्फ आपको एक्स पता होना चाहिए। इधर एक्स कितना है बच्चों, 3 है, बस। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, मोलरिटी इंटू एक्स। मोलरिटी कितना दिया है 0.2, एक्स कितना है बच्चों 3, क्या आएगा 0.6 नॉर्मल। मतलब अगर 0.2 मोलार सॉल्यूशन है तो वो कितना रहेगा, 0.6 नॉर्मल रहेगा। स्क्रीनशॉट निकाल के लो बच्चों, वेरी गुड, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट बच्चों। चलो और एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर्स। बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे सेम मोलरिटी जैसा नॉर्मेलिटी में हम क्या करते हैं, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 लेते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको मिक्सचर की नॉर्मेलिटी दी गई और फाइनल मिक्सचर जो है, फाइनल सॉल्यूशन जो है उसकी नॉर्मेलिटी निकालो बोला, तो क्या करना है बच्चों, ये फॉर्मूला यूज करो। क्या दिया है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। पुट करो बच्चों, N1 क्या दिया है बच्चों 0.2 इंटू कितना ml है वॉल्यूम 200 प्लस इधर कितना दिया है 0.3 इंटू 300 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या आएगा V1 प्लस V2 मतलब 200 प्लस 300। ये करो, ये कितना आएगा बच्चों 40 प्लस ये कितना आएगा 90 डिवाइडेड बाय क्या आएगा
500, ये कितना आ रहा है देखो बच्चों, 130 अपॉन 500, तो ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1.3 अपॉन 5 आएगा, तो क्या आएगा बच्चों, 0.26, 0.26 नॉर्मल आएगा बच्चों। मतलब यहाँ पर नॉर्मलिटी क्या है आपका, नंबर ऑफ ग्राम इक्वल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। तो अभी जब नॉर्मलिटी दी जाएगी मिक्सचर की, तो आपको इस तरीके से निकालना है। इसमें और कुछ चीजें आ सकती है, जैसे कि नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ द एसिड एंड बेस, ये हम बाद में कवर करेंगे बच्चों। थैंक यू।